हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और तो आज का जो मेरा वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बाल्यावस्था। इससे पहले मैंने आपको शिशुअवस्था कंप्लीट करा दी है, गर्भावस्था कंप्लीट करा दी है। तो आज बाल्यावस्था पढ़ाएंगे। बाल्यावस्था के अंतर्गत बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी परिभाषा एवं बाल्यावस्था की विशेषताएं बताएंगे, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है। तो बाल्यावस्था का अगर टाइम पीरियड देखें तो 5 वर्ष का अंत होता है, 6 वर्ष का प्रारंभ होता है। वहीं बात करें 12 वर्ष का अंत होता है और 13 वर्ष का प्रारंभ होता है। अगर देखा जाए तो 6 से 12 वर्ष तक की जो आयु होती है, 6 से 12 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था, ये जो आयु होती है, लेकिन कई सारे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये आयु अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषाओं के बारे में जानते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था के बारे में क्या क्या परिभाषा दी है। फिर उसके बारे में इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले परिभाषा। तो परिभाषा का सबसे पहले देखें रोस ने। तो रोस ने सबसे पहले जो बाल्यावस्था की परिभाषा के बारे में जिक्र किया, रोस के अनुसार रोस ने कहा है जो बाल्यावस्था है जो छद्म या मिथ्या एवं परिपक्वता की अवस्था है। छद्म मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। ये रोस के अनुसार है। तो रोस ने क्या किया, ये जो है बाल्यावस्था है छद्म मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। वहीं बात करें अगर इसके बाद अगर बात करें तो किलपैट्रिक की बात करें, किलपैट्रिक की बात करें किलपैट्रिक ने कहा बाल्यावस्था जो है बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। समाजीकरण का काल है। समाजीकरण का काल है। किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक ने जो परिभाषा दी उन्होंने ये बोला बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। वहीं बात करें अगर इसके बाद में स्ट्रैंग की बात करें, स्ट्रैंग के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में शायद ही कोई बालक 10 वर्ष की अवस्था में बाल्यावस्था में शायद ही कोई बालक 10 वर्ष की अवस्था में खेल ना खेलता हो। रॉस की होगी, किलपैट्रिक की होगी और स्ट्रैंग की होगी। वहीं बात करें अगर हम इसके बाद में अगर बात करें तो क्रो एंड क्रो के अनुसार देखें, क्रो एंड क्रो के अनुसार देखें तो इन्होंने कहा है बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक बालक की मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण
विकास हो जाता है, हो जाता है। वहीं बात करें कॉल एंड ब्रुश के अनुसार, कॉल एवं ब्रुश के अनुसार, तो इन्होंने कहा है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, अनोखा काल है। ये जो मैंने परिभाषाएं दी है, 5 परिभाषाओं मैंने आपने दी है। इसके बाद एक परिभाषा और लिखते हैं हम, ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन के अनुसार, बाल्यावस्था आधारभूत दृष्टिकोण, एवं दृष्टिकोण मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण काल है, आदर्शों का निर्माण कुछ सीमा तक हो जाता है, हो जाता है। इसके बाद एक परिभाषा और लिखते हैं सिगमंड फ्रायड के अनुसार, इन्होंने बोला है बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। तो मैंने आपको ये परिभाषाएं दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं। तो इन 7 परिभाषाओं के बारे में अगर हम बात करें तो आपको रॉस के अनुसार एक इम्पोर्टेंट है, कॉल एंड ब्रुश के अनुसार इम्पोर्टेंट है, स्ट्रैंग और किलपैट्रिक, यानी कि 4 परिभाषाएं आपके अनुसार इम्पोर्टेंट हैं, जो कि सीटेट ने कई बार पूछी भी हैं। तो सीटेट इस तरीके से पूछ लेता कि छद्म मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कौन सी है, ये भी पूछ लेगा, और इस तरीके से पूछ लेगा छद्म एवं मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने बोला है बाल्यावस्था को। तो आपको ऑप्शन में दिखाई देगा रॉस होगा, तो रॉस को टिक कर देंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक एक अवस्था के बारे में हम आपका डेफिनेशन मतलब डिफाइन करेंगे किस तरीके से। तो बात करें रॉस ने बाल्यावस्था छद्म मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किस लिए बताया है, क्योंकि जो रॉस के अनुसार ये छद्म मिथ्या परिपक्वता की अवस्था इसलिए है क्योंकि मिथ्या माने क्या होता है, झूठा। मिथ्या मतलब क्या होता है, झूठा होता है। तो बालक क्या होता है कि अपने आप को ये चीज़ को साबित करने के लिए जब आप उससे कुछ कहोगे तो वो इस तरीके से आपके सामने क्रिया करता है ताकि आपको ये लगे। बालक ये कोशिश करता है समझाने की कि मैं एक तरीके से परिपक्व हो गया हूँ, यानी कि मैं समझदार हो गया हूँ, लेकिन वो क्या मिथ्या यानी कि उसके अंदर ये क्या होता है, झूठा, यानी कि अपने आप को झूठा साबित करता है कि मैं परिपक्व हो गया हूँ। लेकिन ये चीज़ आपको पता होती है कि अभी ये बालक है, बाल्यावस्था में, तो इसलिए ये जो है अपने आप को झूठा दिखावा करता है। वहीं बात करें लड़कियों की, तो लड़कियाँ क्या करती हैं, अपनी अगर उनकी मम्मी कुछ कार्य कर रही हैं, मान लीजिए अगर उनकी मम्मी हाथों में मेहंदी लगा रही हैं या नेल पॉलिश लगा रही हैं, तो लड़की क्या करती हैं, वो चीज़ खुद भी लगाने लगती हैं, साड़ी पहनती हैं,
यानी कि उस चीज़ को वो दिखावा करती हैं। मतलब उन्हें ये लगता है कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ साड़ी वाड़ी पहन के, तो घरवाले ये समझेंगे कि लड़की परिपक्व हो गई है। लेकिन उसके अंदर होता क्या है, ये झूठ होता है, मिथ्या माने झूठा होता है, तो वो झूठा दिखावा करती है। परिपक्व उसके अंदर परिपक्वता आती नहीं है, बट फिर भी इस चीज़ का क्या करती है, दिखावा करती है। तो इस तरह से रॉस ने इस चीज़ को बताया है। अगर हम बात करें किलपैट्रिक के अनुसार, तो किलपैट्रिक का बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। तो प्रतिद्वंद्वात्मक का मतलब क्या होता है, जब बालक अपनी शैशवावस्था कंप्लीट करता है, यानी कि जब वो शैशवावस्था कंप्लीट करके जैसे ही प्रारंभ बाल्यावस्था का होता है, तो बाल्यावस्था के अंदर उसके अंदर कई सारे नैतिक गुणों का विकास हो जाता है, सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है, नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्कूल जाता है, स्कूल में देखता है और सामाजिक के प्रति देखता है, कौन सी चीज़ मतलब न्यायपूर्ण है, कौन सी चीज़ अन्यायपूर्ण है, उस चीज़ को देखने लगता है। एवं उस चीज़ को देखते-देखते क्या करता है, फिर उसके अंदर ये चीज़ समझ में आ जाती है, अगर मैं ये काम करूँगा, हो सकता है मेरे घर पे पिटाई हो जाए। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो पापा मुझ पे चिल्लाएँगे, ये करेंगे। तो इसलिए वो गलत और सही में फ़र्क करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके अंदर जो होता है, मतलब ये भी सोचता है कि करें या ना करें, ये गलत है कि सही है। दोनों चीज़ों को उसके अंदर भाव रहता है, यानी कि सामाजिक नैतिक भाव का भी विकास हो जाता है, और जो गलत चीज़ें होती हैं, गलत जो कि, तो उस चीज़ का भी उसके अंदर क्या होता है, दोनों में दुविधाएँ रहती है, दुविधा के अंदर फँसा रहता है। इसलिए अगर देखें तो किलपैट्रिक के अनुसार जो बाल्यावस्था होती है, प्रतिद्वंद्वात्मक बाल्यावस्था काल बोला गया है, समाजीकरण का काल बोला गया है किलपैट्रिक के अनुसार। स्ट्रेंग के अनुसार बाल्यावस्था में शायद ही कोई बालक है, उन्होंने ये बोला है, बाल्यावस्था में शायद ही कोई ऐसा बालक हो जो 10 वर्ष की आयु में कोई खेल ना खेलता हो। यानी कि इस आयु में बालक के पास में ऐसा कोई खेल नहीं बचता जिससे वो खेलता नहीं है, हर एक वो खेल खेलता है। तो इस वजह से बालक कोई खेल नहीं छूटता है बाल्यावस्था के अंतर्गत। चोर पुलिस, मतलब जो खेल होता है, पकड़म पकड़ाई, जिस तरीके से खेल बालक बाल्यावस्था में खेलता है, उसके बाद में वो जैसे-जैसे बड़ा होता चला जाता है, उसके अंदर खेल के प्रति रुचि कम होती चली जाती है। जो उसका अच्छा खेल होता है, सिर्फ़ उसी में अपनी रुचि दिखाने लगता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक बालक की मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो बाल्यावस्था होती है, इसमें बालक के अंदर जो मानसिक विकास, मानसिक क्षमता का जो विकास है, मानसिक योग्यताओं का, वो पूर्ण विकास हो जाता है। वहीं बात करें कॉल एंड ब्रुश ने, तो इन्होंने कहा बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल बोला है कॉल एंड ब्रुश ने। तो जीवन का अनोखा काल इसलिए बोला है क्योंकि जो बाल्यावस्था में सीखने को जो चीज़ें नई-नई मिलती हैं, और जो बालक सीखता है, वो किसी भी अवस्था में नहीं सीखता है। बाल्यावस्था में विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, बाल्यावस्था में नैतिक विकासों का, नैतिक, सामाजिक सब विकास होने लगता है। आपने देखा होगा जब आप बड़े हो जाते हो, किशोरावस्था में पहुँच जाते हो और धीरे-धीरे बड़े हो जाते हो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपको वापस किया जाए, तो आप किस उम्र में जाना चाहोगे? तो आप भी देखोगे तो आप शैशवावस्था को छोड़ के बाल्यावस्था को ही आप सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे कि मैं बाल्यावस्था में जाना चाहूँगा। और बाल्यावस्था जीवन अनोखा काल अगर दूसरी परिभाषा देखें, तो इसके अंदर कुछ अनोखे गुण पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब 6 वर्ष का बालक होता है, तो उसके अंदर उग्र स्वभाव एकदम होता है। मतलब उग्र स्वभाव का मतलब होता है कि मतलब चलते-फिरते में काम बिगाड़ देता है, कहीं भी मतलब पेड़ पे चढ़ जाएगा। हो सकता है इस 6 वर्ष की आयु में बालक के हाथ-पैर आपने देखा टूट जाता है कि पेड़ से गिर गया, ये वो। तो मतलब इसके अंदर इतना उग्रतापन होता है, इतना ऊधम मचाता है रिकॉर्ड तोड़ के। उसके बाद क्या होता है, 7वें वर्ष में बालक होता है उदासीन हो जाता है, यानी कि अकेलेपन का गुण उसके अंदर थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। आपने देखा होगा बाल्यावस्था में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो अकेले होते हैं, अगर उनसे बोलो कि आप नहीं खेल रहे उनके साथ में, तो बोलने लगता है कि नहीं मेरा मन नहीं है, मैं इनके साथ नहीं खेलता हूँ, मेरे पापा चिल्लाएँगे, मेरे पापा मतलब मारेंगे, इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ। और बालक शांत सा रहता है, एकदम बिल्कुल शांत सा। तो मतलब इसके अंदर ये भी गुण पाया जाता है। फिर अगर बात करें 9 वर्ष की, 7 के बाद 9 वर्ष की, तो इसमें क्या होता है, अपने समूह की तरफ उसका झुकाव होने लगता है, ग्रुप में खेलना स्टार्ट कर देता है। और जैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, तो इसके अंदर रचनात्मक कार्य करने लगता है, यानी कि रोमांचक कार्यों में इसकी रुचि आने लगती है। तो फिर ये धीरे-धीरे रोमांचक कार्य करने लगता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। और अगर वहीं बात करें ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों एवं आदर्शों निर्माण कुछ सीमा तक हो जाता है। यानी कि बालकों के अंदर जो आधारभूत दृष्टिकोण, जो बालकों का आधार तय होता है ना बाल्यावस्था में, बालक के अंदर जैसे शिक्षा दोगे आप, मतलब कहते नहीं कि जैसे माँ-बाप शिक्षा देते हैं बालक को, उसी तरीके से आगे बढ़ता है। तो जो बालक अगर माँ-बाप अच्छा, उसका संस्कार बाल्यावस्था से स्टार्ट होते हैं, तो आधारभूत जो उसका आधार होता है, उस आधार का अच्छे से निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। और वहीं बात करें तो आदर्शों, उसको आदर्श किस तरीके से आपने आदर्श दिए हैं, आदर्श घर से सीखता है, स्कूल में जाता है, स्टार्ट करता है, तो वहाँ से आदर्श, तो इनका कुछ सीमा तक उसका निर्माण हो जाता है।
तो ये ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन के अनुसार है। अगर वही बात करें सिगमंड फ्रायड, तो सिगमंड फ्रायड ने बोला बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। तो इन्होंने किस लिए बोला है, क्योंकि सिगमंड फ्रायड जो है काम प्रवृत्ति को, यानी कि इन्होंने काम प्रवृत्ति को शैशवावस्था में इन्होंने बोला था कि जो काम प्रवृत्ति होती है बालक के अंदर शैशवावस्था में पाई जाती है, लेकिन बाल्यावस्था में क्या होती है, सुसुप्त हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती है। बाल्यावस्था में कुछ नहीं होता है, तो बालक के अंदर कोई चीज़ उसे डिस्टर्ब नहीं करती है, किसी तरीके का उसके अंदर डिस्टर्बमेंट नहीं होता है। तो बालक अपने जीवन का निर्माण कार्य यानी कि स्वतंत्र होता है किसी तरीके से। इसके अंदर किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति आ जाती है बालक के अंदर, यानी कामुकता आ जाती है। तो किशोरावस्था में जब कोई चीज़ डिस्टर्ब करती है तो कामुकता डिस्टर्ब करने लगती है, लेकिन बाल्यावस्था में जो कामुकता होती है बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म रहती है। तो बालक के अंदर किसी तरीके का डिस्टर्ब नहीं होता, वो जो चाहे वो कर सकता है, और पढ़ाई लिखाई में मतलब खेल कूद में उसका जो पूरा 100% होता है उसी में रहता है। खेल रहा है तो 100% तरीके से खेलेगा, अगर स्कूल गया तो अपना स्कूल के लिए पूरी तैयारी करेगा। तो इस तरीके से बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। तो मैंने आपको ये 6-7 बताए पॉइंट्स, जो परिभाषाएँ दी हैं। इसके बाद मैं कुछ विशेषता बताऊँगा बाल्यावस्था की, कि बाल्यावस्था की क्या-क्या विशेषताएँ आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया इस तरीके से। तो एक बार आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब बात करेंगे विशेषताओं की, बालक के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, उन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो बालक की विशेषता वैचारिक अवस्था का काल, अगर पहली विशेषता देखें तो वैचारिक अवस्था का काल हो जाता है ये। तो वैचारिक अवस्था का काल होता है जो पहला होता है, यानी कि इसका मतलब है जो बालक के अंदर होता है अपने विचारों के माध्यम से आपसे किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपसे सवाल पूछने लगेगा, यानी कि विचार की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। किसी चीज़ का विचार करने लगता है, विचार करने के बाद में उस चीज़ के बारे में आपसे पूछने लगता है। तो वैचारिक अवस्था का काल। वहीं बात करें नेता बनने की इच्छा, यानी कि बालक के अंदर क्या होता है, नेता बनने का स्वभाव होता है, यानी कि नेता बनने का गुण उसके अंदर ये सोचता है कि मैं नेता बनूँ, लीडर बनूँ किसी चीज़ को, यानी कि मैं कोई भी चीज़ का किसी को आदेश दूँ, किसी चीज़ का, तो वो उस चीज़ आदेश का पालन होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई बालक कोई खेल खेलता है तो वो उस खेल में वो कहता है मैं इस चीज़ का लीडर बनूँगा, मैं सभी को मतलब आदेश दूँगा, उसी हिसाब से आप सब काम करो। स्कूल में देखा होगा हेड मास्टर मतलब क्लास मतलब बच्चों को जो होता है कि टीचर बना दिया जाता है, जो बालकों को देखे उसके बाद में क्या करे कि उसका नाम लिख के किसी टीचर को दे। तो अगर ये पूछा जाए कि नेता मतलब कौन-कौन इसका मतलब क्लास में टीचर बनना चाहता है, तो बालक का कहता है मैं बनूँ, मतलब सभी बालक ये बोलते हैं मुझे बना, मुझे बना। उसका कारण यही होता है कि वो ये चाहता है कि मैं नेता बनूँ और सबके सामने सबसे अलग मैं हट के चलूँ और मैं जो कहूँ वही चीज़ को सब लोग मानें। तो इसके अंदर नेता बनने की भी इच्छा पाई जाती है। अर्थवेद की भावना, यानी कि बालक के अंदर अगर देखा जाए तो अर्थवेद का मतलब होता है बालक के अंदर एक प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर बालक ने देख लिया कि मेरे दोस्त के पास में, इसके पास में नए-नए खिलौने हैं बहुत सारे, या नए-नए इसके पास में ये चीज़ है, इसके पास में ये कुछ नहीं है। अगर जिसके पास में सब कुछ होता है तो क्या करता है, उसी का दोस्त बन जाता है। जिसके पास में कुछ नहीं होता है तो क्या करता है, तू मेरा दोस्त नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, इस तरीके से कह के बालक उससे अपनी दोस्ती ख़त्म कर देता है। वहीं बात करें गंदी आयु। गंदी आयु इसलिए बोला जाता है कि अगर बालक स्कूल में जाता है ड्रेस पहन के, जब उसके घर में मतलब फैमिली से मम्मी उसकी जब अच्छे से ड्रेस पहना के प्रेस करके अच्छे से पहना के भेजती हैं, तो फिर उसे ये मतलब नहीं रहता ये गंदी होगी या गंदी होगी क्या होगी। खाना खाएगा तो खाना उसके ऊपर टपका देगा, कपड़ों के ऊपर गिरा देगा, और खाना खाने के बाद में पानी पिएगा तो पानी भी गिरा देगा। और आपस में बच्चों में लड़ाई हो जाती है और किसी ने उसको ज़मीन पे गिरा दिया, धूल मिट्टी उसके कपड़ों में लग गई है, उस चीज़ का इससे कोई मतलब नहीं होता। और रास्ते में कहीं जा रहा है, अगर देखा उसने कहीं गड्ढे में पानी भरा है तो क्या करेगा, पैर मारेगा, यानी कि उसमें कूदने लगेगा, और जो पानी उछल के इधर-उधर गिरता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुश होता है। तो उससे ये मतलब नहीं होता मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। घर में आएगा, उठा के बैग अपना पटक दिया, पटकने के बाद सीधा ड्रेस पहन के बाहर खेलने चले जाएगा, यानी कि उसके अंदर ये नहीं होता है कि मतलब मैं कपड़े उतार दूँ, कपड़े गंदे हो रहे हैं, ये चीज़ उसके अंदर नहीं होती है। तो क्या होता है, गंदी है, इसलिए इसे डर्टी एज भी बोला जाता है। बात करें बिना काम के भ्रमण, कोई काम नहीं हो, किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हो, उन्हें क्या होता है, भ्रमण करने से मतलब होता है 2 दोस्त मिल गए, 3 दोस्त मिल गए, बस इस गली से घूम रहे, उस गली में पहुँच रहे, उस गली में घूम के इधर गली में, यानी कि बिना निरुद्देश्य के, कोई उद्देश्य नहीं उसके साथ में, उसके बाद में वो घूमना स्टार्ट रहता है, भ्रमण करते रहते हैं, यानी कि निरुद्देश्य के साथ घूमना, इसे कहते हैं बिना काम के भ्रमण करना। तो इसके बाद कहें तो बहिर्मुखी स्वभाव, यानी कि बालक का क्या होता है, बहिर्मुखी स्वभाव हो जाता है बाल्यावस्था में।
उसके घर में अगर कोई बात होती है, मतलब घर में आपस में कोई बात चुपके से होती है कि ये बात किसी को मत बताना, अगर वो बात बालक सुनना है तो क्या करेगा, बाहर जाके अपने दोस्तों को या किसी न किसी को वो बात बता देगा। अगर उससे कोई पूछेगा तो क्या 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 मतलब क्या होगा, उससे भी बता देगा वो बात को। घर वालों ने अगर मना कर दिया कि इस बात को मत बताओ, तो फिर भी क्या करेगा, उस बात को जाके बता देगा। इसकी बहिर्मुखी स्वभाव हो जाता है, यानी कि अपनी कोई बात उससे छुप के नहीं रहेगी, यानी कि सभी को वो बात ओपन करके बता देगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, बहिर्मुखी स्वभाव। खेल की आयु, बालक स्ट्रैंग ने भी कहा कि शायद ऐसा कोई बालक हो कि शायद 10 वर्षीय अवस्था में ऐसा कोई खेल ना बचा उसके पास में जो ना खेलता हो, यानी कि हर एक खेल खेलता हो। कोई भी अगर उसे टाइम दे दिया ना सुबह से, तो सुबह से निकल जाएगा पूरा दिन खेलने का, तो पूरा दिन खेलेगा। खेल की आयु बोला जाता है इसलिए। समूह दल टोली की आयु, यानी कि इसे क्या बोला जाता है, समूह दल टोली, यानी कि टोली में खेलेगा, ग्रुप बना लेगा, समूह ग्रुप बना लेगा, दल उसका एक दल बन जाएगा, उसमें साथ खेलना स्टार्ट कर देगा, यानी कि समूह दल टोली, यानी कि इसे गैंग एज भी बोलते हैं। तो इसके साथ में खेलना स्टार्ट कर देता है। वहीं बात करें मूर्ध चिंतन की अवस्था, यानी कि इसके अंदर मूर्ध चिंतन का भाव प्रकट हो जाता है। मूर्ध चिंतन मतलब किसी भी वस्तु उसने अपने आंखों से देख ली। मूर्ध मूर्ध का मतलब क्या होता है, ये पेन, इस चीज़ पेन को देख के हमारे अंदर अगर कुछ चिंतन आना है कि ये चलता कैसे, इसके अंदर इंक कैसे डाली जाती है, इसका जो कैप है ये कैसे बनता है, कैप किस तरीके से लगता है, तो इसके अंदर कोई भी वस्तु को देखता है, कोई मशीनरी को देखता है, तो क्या होता है उसके अंदर उस चीज़ का चिंतन, उस चीज़ के बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके अंदर चिंतन की अवस्था, यानी कि इसके अंदर मूर्त चिंतन आ जाता है। तार्किक चिंतन, यानी कि तार्किकता आ जाती है, तर्क के आधार पर चिंतन करने लगता है। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी चीज़ का मूर्त चिंतन की अवस्था से कहते हैं। चुस्ती की आयु, इनका स्मार्ट है, बल के अंदर बाल की अवस्था में चुस्त और दुरुस्त बहुत रहता है। खेलता है, खाता पीता है, खेलता है, मस्त रहता है, किसी से मतलब नहीं होता, इसलिए चुस्त दुरुस्त रहता है। स्मार्ट दिखता है, बालक के अंदर देखना आपने ग्लो चमकता है उसके चेहरे पे, स्मार्ट रहता है, दाढ़ी मूंछ आती नहीं है, इसलिए स्मार्ट एकदम बहुत अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है बाल्यावस्था में। संग्रह करने की प्रवृत्ति, बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक के अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति आ जाती है। इस तरीके से संग्रह करने की प्रवृत्ति आ जाती है कि जो बालक होता है ना, तो इस तरीके से मतलब अगर उसके पास में देखो तो उसके पास में नए नए तरीके के पेन एकत्रित कर लेता है, रंग बिरंगे लाल काले नीले जिस तरीके के पेन होंगे सारे पेन एकत्रित कर लेता है। उसके पास में अगर पत्ते होते हैं ना, जो माचिस का खोल होता है उसके पत्ते, उनके पास आपको देखें एकत्रित करके मिलेंगे। कांच की गोलियां होती हैं, तो उनके पास में क्या होता है, जो उन्हें नई चीज़ दिखती है, छोटे छोटे भगवान होते हैं, कांच के भगवान होते हैं, या किसी चीज़ की मतलब कोई ऐसी यूनिक चीज़ उन्हें दिखाई दे, यानी कि उनके मतलब की हो, छोटी चीज़ हो उनके मतलब की हो, तो उसे संग्रह करते रहते हैं इकट्ठा। उनके किसी न किसी आपने देखा हो डब्बे में कहीं कुछ भरा पड़ा है, कहीं किसी जगह कुछ रखा है, कहीं किसी जगह कुछ रखा है, यानी कि अगर देखा जाए तो तमाम तरीके का संग्रह करके एकत्रित करके रखते हैं। वहीं अगर बालिकाओं की बात करें तो बालिकाओं में क्या प्रवृत्ति होती है, गुड़िया हो गई है, लड़कियों का जो मतलब शौक होता है खेल, जो छोटे छोटे बर्तन आते हैं, तो उस तरीके का उनका डॉल वगैरह, तो सारा संग्रह, गुड़िया का जो ड्रेस होता है, तो उनका क्या होता है सारा संग्रह करके बालिकाएं रखती हैं। तो इसीलिए क्या संग्रह करने की प्रवृत्ति इसके अंदर बाल्यावस्था में पाई जाती है। बात करें समलिंगी मित्रता, यानी कि बाल्यावस्था में बालक होता है वो बालक के साथ मित्रता करेगा, बालिका होगी वो बालिका के साथ मित्रता करेगा, यानी कि दोनों, अगर बालक होगा तो बालक के ग्रुप में बालक ही बालक खेलेंगे, कोई बालिका नहीं होगी। बालिका अगर कुछ खेल खेल रही है, जैसे मान लो अपना खेल खेलती हैं बालिकाएं, अपना चौका बर्तन करने लगती हैं, गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती हैं, तो क्या होता है उसमें बालिका ही शामिल होंगे, उसमें बालक शामिल नहीं होंगे। तो इसलिए इसमें समलिंगी मित्रता पाई जाती है। बात करें शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, यानी कि शिक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण काल होता है। बालक इस आयु में स्कूल जाना प्रारंभ करता है, नए नए दोस्तों से मिलता है, दोस्तों के साथ संबंध बनाता है। स्कूल में इसके अंदर भावनाओं का विकास होता है, नए नए संवेगों का विकास होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, इसलिए शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है। सृजनशीलता का विकास या रचनात्मक कार्यों में आनंद, क्या होता है सृजनशीलता आने लगती है बालक के अंदर, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने लगता है। मार्केट से कोई खिलौना लेके आया, जब तक इच्छा की चला रहा है उसको, जब ही क्या हुआ वो ख़राब हो गया, तो क्या करने लगता है, ख़राब होने पर बालक उसके अंदर देखने लगता है, खोल मूद के देखेगा इसके अंदर ये चलता कैसे है, इसके अंदर ये चीज़ कैसे आई है, यानी कि वो खुद चीज़ भी बनाने लगता है। यानी कि अगर उसे कोई चीज़ नई उसमें दिखाई दे रही है तो उसके माध्यम से कोई दूसरी चीज़ बना देगा, यानी कि उसके अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति आ जाती है, उसके चीज़ों को करने में आनंद आता है, नई नई चीज़ें बनाएगा, उसमें उसे इंटरेस्ट होगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए अगर बालक कोई चीज़ नहीं बनाता है तो सबसे यूनिक चीज़ बना लेता है बाल्यावस्था में।
अपने लिए बनाता है, ना कि समाज के लिए, अपने लिए और खुद के लिए। तो अपने लिए वो चीज़ जो बनाता है यूनिक होती है, रचनात्मक होती है, सभी लोगों को दिखाता है मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा बना दिया। तो इसके अंदर क्या है, रचनात्मक गुणों का विकास, ये चीज़ देखने को मिलती है। तो विशेषता के बारे में मैंने इतनी विशेषता बताई, विशेषता काफ़ी सारी हैं, तो जो विशेषताएँ थी मैंने इस तरीके से आपको बता दी हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद में, थोड़ा टॉपिक बात कर लेंगे कि बालक के शारीरिक विकास के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेंगे। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था की शारीरिक विकास के बारे में, तो थोड़ा शारीरिक विकास के बारे में देख लेते हैं। शारीरिक विकास के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। शारीरिक विकास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे शारीरिक विकास के अंदर तो शारीरिक विकास में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बालक की लंबाई होती है वो कितनी हो जाती है। लंबाई की बात करें तो शारीरिक विकास में सबसे पहले बालक की लंबाई की बात करें तो 138.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। वहीं बालिका की बात करें तो बालिका की जो लंबाई होती है वो बालक की अपेक्षा 139.5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर लंबाई की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी जो बालिकाओं में होती है वो बालक की अपेक्षा ज़्यादा होती है। यानी कि जो प्रारंभ में, जिसकी मानी शैशवावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था में बालक की लंबाई ज़्यादा होती है, तो उसके मुकाबले फिर जब बाल्यावस्था आती है तो बाल्यावस्था में बालिकाओं की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, वहीं बालक की कम रह जाती है। तो 0.1 सेंटीमीटर का अंतर अगर देखने को मिलता है तो 0.1 सेंटीमीटर का अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि शैशवावस्था में बालिकाओं की अपेक्षा बालक लंबे होते हैं और बाल्यावस्था में जो बालिकाएँ होती हैं बालक की अपेक्षा जो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। बात करें तो यहाँ लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ती, लगभग 2 से 3 इंच ही बढ़ती है। यानी कि जो बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक का चलती है, तो 6 से 12 के बीच में क्या होता है, लंबाई प्रत्येक साल में 2 इंच या 3 इंच, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है, इतनी बढ़ती है, क्योंकि शैशवावस्था में लंबाई एकदम ग्रोथ करती है, उसके बाद में बाल्यावस्था में थम जाती है। फिर क्या होता है, जैसे किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो वहाँ लड़कियों की लंबाई और तीव्र होती है, 11 से लेके 12 के बीच में या 13 के बीच में लड़कियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं, लड़के कम बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, लड़के जैसे 14-15 यानी कि 15 से लेके 18 के बीच में लड़कों की एकदम ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो किशोरावस्था में लड़के ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बाल्यावस्था में क्या होता है, लड़कियों की एज ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बाल्यावस्था में लंबाई की बात करें तो इस तरीके से लंबाई बढ़ती है। वहीं बात करें अगर भार की, यानी कि वजन की बात करें तो जो मतलब जो लड़के लड़कियाँ दोनों का वजन क्या होता है, लगभग अगर देखा जाए तो भार 36 से 43 के बीच में रहता है वजन। अगर भार की बात करें तो इतना वजन रहता है, 36 से 43 किलो के बीच में इनका वजन रहता है। वजन की बात करें तो वजन में, वहीं बात करें अगर हड्डियों की तो हड्डियों का क्या होता है, शैशवावस्था से अधिक मजबूत हो जाती हैं। एवं इनकी संख्या 350 होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 350 होती है। तो शैशवावस्था में 270 होती है और बाल्यावस्था में 300-350 हड्डियों की संख्या हो जाती है। वहीं बात करें अगर दांतों की
तो जो बाल्यावस्था में दांत होते हैं, यानी कि 5 से 6 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष का अंत, 6 वर्ष का प्रारंभ, दूध के दांत गिरने लगते हैं। दूध के दांत गिरने लगते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं। स्थायी दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं, आना शुरू हो जाते हैं। अगर 8 वर्ष में देखें बालक के 8 वर्ष में, तो लगभग 8 वर्ष के अंदर 12 दांत स्थायी आ जाते हैं। 12 दांत स्थायी आ जाते हैं। वहीं अगर बात करें 13-14 साल की उम्र में, यानी कि 12-13 साल तक बालक के अंदर 27 या 28 दांत स्थायी आ जाते हैं। स्थायी आ जाते हैं। 8 वर्ष में 12 दांत आ जाते हैं। वहीं बात करें 10 वर्ष में 15 दांत स्थायी आ जाते हैं। और वहीं बात करें 12 वर्ष में लगभग 25 दांत स्थायी आ जाते हैं। और ऐसे धीरे धीरे देखें तो 12-13 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है, 12-13 वर्ष की उम्र में 27-28 दांत 27-28 दांत स्थायी आ जाते हैं। दांतों की ये बात मैंने कर ली। अगर हम भाई बात करें हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट हो जाती है। हृदय की धड़कन क्या होता है, बाल्यावस्था में 100 प्रति मिनट हो जाती है, यानी कि 1 मिनट में 100 बार हृदय की धड़कन धड़कती है। इसलिए क्योंकि हृदय के मुकाबले जो होता है, हृदय होता है ना, हृदय साथ साथ में बढ़ता है। और धमनियाँ तो पहले ही हृदय के मुकाबले बड़ी होती हैं, फिर क्या करता है, हृदय भी बढ़ता है। तो जो सहस्रावस्था में अगर देखा जाए तो इसकी जो गति होती है वो ज़्यादा होती है। और भाई अगर देखा 100 प्रति मिनट मतलब धड़कना स्टार्ट कर देता है बाल्यावस्था में, हृदय की धड़कन हो गई। और इसके बारे में अगर बात करें, लंबाई हो गई, भार हो गया, हड्डियाँ हो गई, दांत हो गई, हृदय की धड़कन हो गई। अगर देखा जाए मांसपेशियों का विकास, तो मांसपेशियों का विकास 27 से 30% तक हो जाता है। तो शारीरिक विकास के बारे में देखें तो शारीरिक विकास के बारे में इस तरीके से लंबाई अगर बालक की देखें तो बालक की लंबाई 138.4 सेंटीमीटर होती है। वहीं बात करें बालिकाओं की, तो बालक से मुकाबले बालिकाएं ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, यानी कि ज़्यादा उनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है बाल्यावस्था के अंतर्गत। तो 139.5 सेंटीमीटर हो जाती है लंबाई में। लेकिन बाल्यावस्था में लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ती है। जो लंबाई होती है प्रत्येक वर्ष यानी कि 2 या 3 इंच के अंतर्गत बढ़ती है, लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ती है। इसके अंदर स्थिरता आ जाती है, रुकावट आ जाती है। किशोरावस्था में जाके फिर से लंबाई ग्रोथ करती है। किशोरावस्था में बालकों की लंबाई ग्रोथ करती है, वहीं लड़कियों की लंबाई इतना ग्रोथ नहीं करती है। वजन की बात करें तो इनका वजन 36 से 43 किलोग्राम के बीच में रहता है, यानी कि बालक या बालिका उसका अगर भार देखें, वजन देखें तो 36 से 43 किलो के बीच में रहता है। वहीं हड्डियों की बात करें तो शैशवावस्था में हड्डियाँ अधिक, शैशवावस्था के मुकाबले बाल्यावस्था में हड्डियाँ अधिक मजबूत हो जाती हैं एवं इनकी संख्या 350 होती है। दांत की बात करें तो 5-6 वर्ष के अंतर्गत, यानी कि शैशवावस्था का अंत और बाल्यावस्था का प्रारंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। गिरने के बाद में बात करें तो नए दांत आने लगते हैं। 8 वर्ष में 12 दांत स्थायी आ जाते हैं। वही बात करें 12-13 वर्ष के अंदर में 27-28 दांत जो होते हैं स्थायी दांत आ जाते हैं। हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट हो जाती है। हृदय की जो धड़कन होती है 100 प्रति मिनट हो जाती है बाल्यावस्था में।
और वहीं किशोरावस्था में कितनी हो जाती है, 72 प्रति मिनट हो जाती है। मांसपेशियों का विकास 27 से 30% तक मांसपेशियों का बाल्यावस्था के अंतर्गत विकास हो जाता है। उम्मीद करते हैं मैंने जो पढ़ाया है आपको समझ में आया हो, और अगर समझ आया हो तो कमेंट करके बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने अपनी छोटी सी वीडियो के माध्यम से, वीडियो ज़्यादा नहीं है, अगर होगी तो 30 या 32 यानी कि 35 मिनट से कम वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको ये यहाँ तक आपको बाल्यावस्था में पढ़ाएंगे। कल हम बात करेंगे इसके मानसिक विकास एवं सामाजिक विकास के बारे में बात करेंगे। बाल्यावस्था, मानसिक विकास और सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि और भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।